तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वर्ष 2026 की चर्चा चल रही है और आज बारी है ये जानने की कि तुला राशि के लिए ये वर्ष क्या सौगात लेकर के आया है। बहुत ही संक्षेप में लेकिन सारगर्भित तरीके से हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा जो है वो करने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने अपनी राशि से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए और कैसे बेहतर बना सकते हैं इसकी आपको प्लानिंग जरूर कर लेनी चाहिए। साथियों, आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 2026 के वर्ष आरंभ की जन्म पत्रिका पर तुला राशि के अंतर्गत। साथियों, स्वास्थ्य की जहां तक बात है तो स्वास्थ्य इस वर्ष आपका उत्तम रहने वाला है। कोई चिंताजनक विषय नहीं है, कोई गंभीर बीमारी नहीं है, बल्कि आप कुछ नई ऐसी आदतें अडॉप्ट करेंगे जो कि आपके हेल्थ को बहुत अच्छा सुनियोजित तरीके से ठीक करने का कार्य करेगी। लेकिन यहां पर सावधानी की बात यह है कि 2 जून के बाद में वाहन जो है वो थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना के जो चांसेस है वो जरूर बन रहा है। शनि छठे स्थान पर, जैसा कि आपने देखा है कुंडली में, तो शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन शनिदेव की जो कृपा है वो बनी रहेगी। शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जहां तक प्रश्न साथियों व्यवसाय का है तो इस वर्ष आप व्यवसाय के लिए कोई कॉमर्शियल संपत्ति जो है वो खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप निवेश भी जरूर करेंगे भूमि में, भवन में, अचल संपत्तियों में। लेकिन यहां पर सावधानी की बात यह है कि हस्ताक्षर करने से पहले आप तसल्ली पूर्वक अच्छे से जो डॉक्यूमेंट है, कागजात है, उनको पढ़ अवश्य लीजिएगा। व्यापार में कभी भी आपको भावुक निर्णय नहीं करना है। कोई ऐसा ऑफर आपको जरूर इस वर्ष मिलेगा कि मित्र है या कोई रिश्तेदार है उसके साथ में व्यापार कर लिया जाए, तो यह आपके लिए घाटे का सौदा अवश्य साबित होगा। इस वर्ष आप एक आय का अतिरिक्त स्रोत जरूर पैदा करेंगे, तो उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, बात करते हैं परिवार की। अप्रैल से लेकर के सितंबर तक जो गोचर की स्थितियां हैं उसके अंतर्गत घर में गृह कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोई पुराना जो विवाद है वो पुनः उत्पन्न हो सकता है। संतान को लेकर के चिंता हो सकती है। संतान की बगावत का स्वर जो है वो मुखर हो सकता है। कहीं ना कहीं बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर के भी ये जो समय है अप्रैल से सितंबर का, ये आपके लिए चिंताजनक है। तो भलाई जो है इसी में है कि आप अपने कार्य से कार्य रखें। यदि किसी का आप भला करने भी जाएंगे समाज में, सोसाइटी में, तो हो सकता है कि उसमें आपको लेने के देने पड़ जाए। साथियों, विद्यार्थी वर्ग जो है वो कुछ फील्ड इस बार नोट कर ले विषय। टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस या जो आर्ट के फील्ड से संबंधित विद्यार्थी हैं उनके लिए अवसरों से भरा हुआ ये वर्ष जो है वो रहने वाला है। हालांकि सरकारी नौकरी यदि आप तैयारी कर रहे थे तो उसमें इस वर्ष सफलता के योग जो है वो ठीक नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति भी यहाँ पर ठीक नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के जो उसको देखा जाए तो ये वर्ष आपके लिए उत्तम है। व्यवसाय के फील्ड पर, स्वास्थ्य के फील्ड पर, तो उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना,
व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है। दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है। व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है। और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा